और संविधान बिल्कुल खत्म होता जा रहा है। देश में संविधान की कोई हैसियत नहीं रह गई है। मेरा तो सबसे पहले ये मानना है कि जो पार्टियां अपना मैनिफेस्टो निकालती हैं ना, तो कहती हैं हमको वोट दो, हम आपको ये चीज़ देंगे। एवं मैं अपनी पार्टी की बात भी कर रहा हूँ कि अगर आपने मुझे जिता दिया तो मैं आपको एकदम बिल्कुल से चांद और सूरज ला के आपके हाथ में दे दूंगा। मुझे जिता दिया तो एक भी किसानों की आत्महत्या महाराष्ट्र में नहीं होगी। हो रहा है, मैनिफेस्टो में लिखा जाता है कि हम ये करेंगे, वो करेंगे। उस मैनिफेस्टो को ये मानना चाहिए कि मैं आपको कुछ दे रहा हूँ, आप मुझे कुछ दे रहे हैं। और अगर उस मैनिफेस्टो में 6 महीने में उस पर जो है कार्रवाई नहीं होती है तो चीटिंग केस फाइल होना चाहिए। एवं मेरे ऊपर भी कि जनता के साथ धोखा है। 5 साल तक आपको जनता ने वोट दिया, आप सत्ता में आए और आपने झूठ बोल के वोट लिया, और आने के बाद आप रोज पार्टी बदल रहे हो, आप मनमानी कर रहे हो। हमने वोट दिया आपको कांग्रेस में और आप चले गए समाजवादी में, हमने दिया समाजवादी के लिए वोट, आप चले गए बीजेपी में। मतलब मेरे वोट की वैल्यू क्या रही थी? ये मैं इलेक्शन कमीशन से, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया से मैं अपने दिल की जो एक करक है, एक दिल का दुख है, वो बयान करना चाहता हूँ। ये चीटिंग केस होना चाहिए। अब देखिए, किसानों का आत्महत्या के लिए बोला गया था कि अब महाराष्ट्र किसान आत्महत्या मुक्त होगा। अब इसमें एक साल में 1/7/2022 से 1/7/2023 1 जुलाई 23 तक 3000 किसानों ने सिर्फ महाराष्ट्र में आत्महत्या की है। ये ऑन रिकॉर्ड है। औरतों के खिलाफ जुर्म, हर घंटे 5 औरतों पे जुर्म का दास्तान आ रही है। हर घंटे 2 बच्चों पे जुर्म हो रहा है। और सरकार जो है बड़े बड़े दावे कर रही है कि महाराष्ट्र हो या भारतवर्ष हो, इसमें जो है बहुत तरक्की हो रही है, लोग जो है क्राइम खत्म हो चुका है। किधर क्राइम खत्म? एमएलए मार रहा है, एमएलए को गोली मारी जा रही है। मतलब दिन दहाड़े पुलिस स्टेशन में गोली मारी जा रही है। तो मैं समझता हूँ कि लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन, मैं नहीं बोलना कि मैं अपोजिशन में इसलिए बोल रहा हूँ, मैं समझता हूँ कि एक एक व्यक्ति इस बात को महसूस कर रहा है कि लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन बहुत ही खराब है। और सबसे बड़ी बात है हिंदू मुस्लिम हेट स्पीच, रोजाना हेट स्पीच। और आकर के हमारे एरिया में नारायण राणे के सुपुत्र बोलूं या कुपुत्र बोलूं, क्या बोलूं पता नहीं। वो आते हैं वहाँ पर एमएलए साहब, वो पुलिस वालों को गाली दे रहे हैं कि हमारा ये भाषण सुनेंगे ना, अपनी पत्नियों को जाकर सुनाएंगे, यानी कुछ ना कुछ कार्रवाई नहीं करेंगे। इस तरह की बातें डीएमसी के बारे में। और कहते हैं आगे, जो मानपुर शिवाजी नगर मुंबई में एक ऐसा इलाका है जहाँ हिंदू मुस्लिम की एकता मशहूर है, कोई लड़ाई झगड़ा नहीं है। एक ही मंच पर गणपति हुई और उसी पर मुहर्रम हुआ, आपसी भाईचारे, 2 मत बनाओ। और वहाँ आके कहते हैं कि महिलाओं से कहता है कि तुम दुर्गा बनो, ये लिपस्टिक लगाना बंद करो, हाथों में तलवार उठाओ। सकल हिंदू समाज आक्रोश रैली कर रहे हैं। किसके खिलाफ रैली कर रहे हैं? उल्टा चोर कोतवाल को डांटे। रोजाना ये हो रहा है। मैं बताऊं आपको, ये जो है इसकी हेट स्पीच की हालत ये हो गई है देश में आज कि ये रामनवमी में पूजा करने के बजाय आईएएस आईपीएस के बड़े बड़े अफसर बैठे हैं वहाँ पर, उनके सामने मस्जिद के सामने बड़ा बड़ा ढोल बजाया जा रहा है। तो कह रहे भाई, मस्जिद में क्या होता है कि जब इमाम साहब नमाज पढ़ते हैं, उनकी आवाज़ जब पीछे जाती है ना, उसी पे सजदा, उसी पे लोग नमाज पढ़ते हैं। जो पढ़ेंगे वो उस पर अपना रिएक्शन करेंगे, एक्शन करेंगे। जब ढोल बजती है तो आवाज़ ही पीछे नहीं जाती है, तो नमाज ही ख़राब हो जाती है। तो लोग कहते हैं भाई प्लीज़ थोड़ा देर के लिए अपना नगाड़ा बंद कर दीजिए, हमारी नमाज होने दीजिए। तो कहते हैं नमाज बंद कर दो, तुम अपना ये अजान बंद कर दो। और आईपीएस बैठे हैं वहाँ पर, कोई एक्शन नहीं। सत्ता का इतना दुरुपयोग, मनमानी। और आपको सरों पर जो है गमछा बांध के, ये गेरुए रंग का मोटरसाइकिल बड़ी बड़ी लेकर, बड़े बड़े झंडे लगाकर, 2-2, 300 मोटरसाइकिल लेकर सड़कों पर जाम करके जय सियाराम का नारा लगाओ। आप लगाइए ना, हम बधाई आपको, बहुत मुबारकबाद आपको। हम लगाते हैं नारे तकबीर अल्लाह अकबर, हम कलमा पढ़ते हैं, हमारा मजहब भी कहता है, आपका मजहब वो कहता है। आपका मजहब आपको मुबारक, मेरा मजहब मुबारक। आपकी आस्था आपके साथ, मेरी आस्था के साथ। परंतु आज जहाँ देखो पकड़ के आपको जय सियाराम बोलना है। आप क्यों नहीं जय सियाराम बोलते? इस देश में रहना है तो वंदे मातरम पढ़ना है। ये ऐसी चीज़ें करके एक नफरत पैदा की जा रही है। मालूमी में रामनवमी में हंगामा हुआ और इल्ज़ाम मुसलमानों पर। मुसलमान अपनी जगह खड़े, आप जाकर वहाँ बदतमीजी करोगे तो नौजवान लड़के भी हैं, हमारे यहाँ ऐसे लड़के हैं जो एक्शन के रिएक्शन कर देते हैं। अब देखिए, ये साहब कह रहे हैं ये राम सेना के कोई अध्यक्ष हैं। अगर एक
एक लड़का मुस्लिम हिंदू से शादी किया तो 10 लड़कियों को फंसाओ, क्या मतलब इसका? और श्री राम सेना के चीफ प्रमोद मुतालकर का हिंदू नौजवानों को मशवरा, मुलाजमत ये नौकरी और उनको जो है सिक्योरिटी की यकीन दिलाते हैं, असला रखने की, असला रखो, किसके लिए रखो? क्या किया? कौन से मुसलमान ने हिंदू लड़कियों को फंसाया? कोई ऐसा नहीं होता है। लव, प्यार मोहब्बत हिंदू लड़का मुस्लिम से करता है, मुस्लिम लड़का हिंदू से करता है, क्रिश्चियन से, सदा किसकी भी यहाँ पे जो है 18 साल की उम्र के बाद माँ चिल्लाती है, रोती है, बेटा मत जा, घर से नहीं मानते, कानून है, शादी कर लेते हैं। लेकिन इस तरह के बना तो कानून, एक कानून बना दो भारतवर्ष में, इस देश के संविधान की धज्जियां उड़ाना तो और उड़ा दो कि भाई अब कोई भी अपनी ही जात बिरादरी में शादी कर सकता है, बाहर नहीं कर सकता, करेगा तो जेल भेज दो 20 साल के लिए। ठीक है ना, खत्म कर दो बात। आप ये भी नहीं करते हो और आप फिर कहते हो कि जाओ मुस्लिम लड़कियों को फंसाओ, एक के बदले 10 को फंसाओ और नौकरी लो और पैसा लो। ये जो नफरत जो देश में बढ़ती जा रही है, जो रोजाना बढ़ती जा रही है। मुस्लिम लड़कियों को प्यार में फंसाना होगा, क्या लफ्ज है? हमारे जो है महाराष्ट्र के मंत्री हैं, जो हाउस में क्या नाम है, मंगल प्रभात, मैं नाम ही भूल जाता हूँ, मंगल प्रभात लोढ़ा, उनको बनाया गया था वुमेन्स एंड चाइल्ड वेलफेयर के मिनिस्टर। तो उन्होंने सबसे पहले एक कमेटी बनाया और अब जो है ना, अरे कौन बोलता है, बोलो ना, कहा बनाते हैं और हम लोग जितनी भी इंटरकास्ट मैरिज होगी जाएंगे उनके यहाँ, बात करेंगे। मतलब अगर किसी मुसलमान ने हिंदू से किया तो जाकर उनको उचकाएंगे, तो केस कर, तो ऐसा कर, ताकि एक मामला खराब हो। उन्होंने आगे हाउस में कहा, आपने सुना भी होगा शायद, कि 1 लाख लव जिहाद महाराष्ट्र में हो गया 4 महीने, 1 लाख। हंगामा हो गया, सब लोग लगे थूकने मुसलमानों के ऊपर, 1 लाख लड़कियों को फंसाया। तो हमने बड़ी मेहनत के साथ उनकी सेक्रेटरी को पकड़ा, हमने कहा फाइल लाओ, कहाँ कंप्लेन आई? तो कंप्लेन में 0, एक सिंगल कंप्लेन नहीं है। और आगे कह दिया उनके खिलाफ हमने जो है मोशन लाया कि इनको हटाओ यहाँ से। कुछ नहीं, कोई नहीं, ऐसी कागज होती है। एमएलए का हक है कि मैं अगर उस पर किसी डिमांड कर रहा हूँ, उस पर कार्रवाई होना चाहिए, कोई कार्रवाई नहीं। अब वो कहते हैं कि अरे नहीं, मुझे किसी ने बोला था तो मैंने बोल दिया। अरे तुम मंत्री हो कि क्या हो भाई? किसी ने बोला तो तुमने बोल दिया, 1 लाख बोल दिया, 2, 5, 10 बोलते तो शायद कोई मान भी जाता। तो ये इस तरह की जो है ना, रोजाना हेट स्पीचेस के जरिया देश को एकदम बर्बादी का कगार पर खड़ा किया जा रहा है। अब आप देखिए, सुप्रीम कोर्ट ने भाषणों की गंभीरता को लेते हुए कहा कि राजनीतिक दलों में जो ये इस्तेमाल किया, यह बंद होना चाहिए, हेट स्पीच। और यहाँ तक कह दिया कि लगता है सरकारें जो है नपुंसक हो गई। कितना बुरा वर्ड है, सरकारें नपुंसक हो गई। और अब कहीं भी हेट स्पीच होगी तो कोई शिकायत करने की जरूरत नहीं है, सो मोटो, यानी पुलिस को खुद ही केस ले लेना चाहिए। लेकिन मेरे एरिया में इतना उन्होंने किया, मैं डीसीपी के पास गया, वहाँ के सोशल ऑर्गेनाइजेशन के लोग गए, वहाँ के हिंदू भाई लोग गए कि ये नीलेश राणे पे केस करो, नीतीश राणे पे। आज तक केस नहीं। मैं जाकर मिला अपने फडणवीस साहब से, उनको लेटर मैंने दिया, उनको मैंने वो दिया, क्या बोलते हैं उसको, पेन ड्राइव दिया, आप देखिए सर इसमें, हाँ मैं कार्रवाई करूँगा। कोई कार्रवाई नहीं। कहाँ जाए? कोर्ट में जाएंगे, कोर्ट में क्या हो रहा है? आपने देखा बाबरी मस्जिद के मसले में क्या हुआ? मेजॉरिटी जो चाहेगी, मेजॉरिटी की आस्था पहले देखी जाएगी, माइनॉरिटी की आस्था नहीं देखी जाएगी। तो फिर संविधान क्या रहा? मैं समझता हूँ संविधान तो बिल्कुल ख़त्म होता जा रहा है। तो ये चीज़ें देश में होती जा रही हैं। अब बीच में देखिए पूरा, तो वो आफ्ताब भी कितना बदमाश आदमी है। अच्छा, यहाँ पे जो ना 18 साल का आदमी शादी नहीं कर सकता, 21 साल की शादी कर सकता है, और अगर 21 के पहले शादी कर तो जेल हो जाएगी। कानून तो बन गया। लेकिन 18 साल का आदमी एक लड़की के साथ लिव रिलेशन में रह सकता है ये कानून है कि नहीं? 18 साल का व्यक्ति, उसको आज़ादी है, वो सरकार बना सकता है, प्राइम मिनिस्टर बनाने की वोटिंग कर सकता है, परंतु शादी नहीं कर सकता। लेकिन एक महिला के साथ एक होटल में बिना शादी के लिविंग रिलेशन में रह सकता है। क्या भारतवर्ष का की संस्कृति यही है? क्या हम अपनी बेटियों को, अपने बच्चों को कहेंगे जाओ किसी आदमी के साथ बिना शादी करो, और कानून से उसकी इजाज़त हो गई है? मैं समझता हूँ ये हमारे लिए बहुत ही
भारतवर्ष के 140 करोड़ जनता को इस पर आवाज उठाना चाहिए। आप जो है शादी पे तो रोक लगा रहे हो, लेकिन रखेल रखने पे आप रोक नहीं लगा रहे हो। ये गलत चीज़ें हैं। और इसी वजह से जब ये पूनावाला केस आया ना, इतना हंगामा हुआ कि मुसलमानों के मुंह पर कालिख लग गई। मुसलमान, अरे मुसलमान हो या हिंदू हो, हर धर्म में अच्छे भी है खराब भी है। लेकिन जब इंक्वायरी हुई ना, तो पूनावाला मुसलमान नहीं था बल्कि पारसी था। लेकिन उसके पहले कितना कर दिया। और उसके बाद 20 केसेस मेरे पास तारीख वाइज हैं कि जो हिंदू लोगों ने, गैर मुस्लिमों ने लड़कियों के साथ किया। फ्रिज में डाल दिया एक ढाबे के ऊपर, मेरठ में एक सूटकेस में बंद करके ट्रेन में ले जा रही पकड़ी गई। इस तरह के बहुत सारे केस हैं, लेकिन वो सब उसकी प्रचार नहीं होगा। और देखिए हद तो ये है ना, हद तो ये है कि एक स्कूल की टीचर कहते हैं ना कि कहा था, कबीर दास में दुआ है कि गुरु गोविंद दोनों खड़े काके लागों पाई, बलिहारी गुरु आपने गोविंद दियो बताए। यानी हमको टीचर ने भगवान के बारे में बताया, सब ज्ञान दिया है, तो मैं पहले टीचर के पैर पड़ूंगा, उसका सम्मान करूंगा, बाद में भगवान बन जाऊंगा। एक मुस्लिम बच्चे को खड़ा किया और नॉन मुस्लिम बच्चे से कहा इसको मारो, इसको मारो, और उसको मालूम है वीडियो बन रही उसकी, लेकिन कोई डर नहीं। एक पुलिस वाला बंदूक लेकर गया और ट्रेन के डिब्बे से झूठ ढूंढ के मुसलमान को निकाला और गोली मार दिया। कहता है इस देश में रहना है तो मोदी हो देना पड़ेगा। ऐसे प्रचार करना जाते थे, जो नौकरी छोड़ दे, शामिल हो जाए, प्रचार मार क्यों ना जान से। तो ये माहौल देश में पैदा होता जा रहा है और इसके ऊपर कोई जो है कोई रुकावट नहीं लग रही है। इसलिए हम निकले हैं, कोशिश कर रहे हैं कि जनता के बीच में जाकर जनता को जगाया जाए। मैं समझता हूँ जितने लोग मेरी बात सुन रहे हैं ना, मेरी इस बात से सभी जो मुत्तफिक होंगे। ऐसा कोई यहाँ पर नहीं होगा कि मैं कोई ऐसी बात कह रहा हूँ जो कि लोगों को नागवार गुजरे, जो गलत है। अभी 1991 में एक पूजा स्थल बिल आ गया था कि अब जो है बाबरी मस्जिद या राम मंदिर के अलावा और जितने पूजा स्थल हैं वो जिस सिचुएशन में वैसे रहेंगे, लेकिन रोजाना कहीं भी जो है ज्ञानवापी मस्जिद, बाद मथुरा की शाही ईदगाह, उसके बाद फिर कोई और इस तरह का चल रहा है। अब कोर्ट में जाएंगे तो कोर्ट में मजाटी चाहती है, इसलिए हम जो है मजाटी की फेवर में फैसला देंगे, तो कैसे चलेगा। तो ये दूसरी तरफ SC/ST के लोग सोए हुए हैं, जिनको रिजर्वेशन है वो सोए हुए हैं। बाबा साहब अम्बेडकर ने समाज के दबे कुचलों को इतनी शक्ति रिजर्वेशन के जरिया दिया कि समाज के लोगों के बराबर खड़े हो जाए वो लोग, और वो अपनी जिंदगी बसर कर सकें। जिनको जो पूजा नहीं कर सकते मंदिर में जाकर, जो बराबर बैठ नहीं सकते, जो है बिल्कुल उनको छूत के बाहर कर दिया गया, उनको रिजर्वेशन दिया था उन्होंने। लेकिन आज जो है ना, जो प्रॉपर्टीज बनी हुई हैं, जितनी सरकारी प्रॉपर्टीज, ये सरकार की नहीं है। ये प्राइम मिनिस्टर बन जाए, मुख्यमंत्री बन जाए, MP बन जाए, इनकी नहीं प्रॉपर्टी है। ये कस्टोडियन है इसके, ये देखभाल के लिए रखे गए हैं। ये प्रॉपर्टी जनता की है। जनता की बिना मर्जी के आपने सारी प्रॉपर्टी बेच दिया। आज जो है इंडिया बिक गया, एक अपना ये जो है गोदी बिक गई, हर चीज़ बिकती जा रही है, कोई बची नहीं आ रही। मेरे पास लिस्ट है, ये देखिए कितनी बड़ी लिस्ट है, देखिए ये लिस्ट है, ये पूरी लिस्ट है, ये सब प्रॉपर्टी बिकती। मैं कितने गिनाऊँ आपको। आज अब ये बिक गई प्रॉपर्टीज ना, तो नौकरी कहाँ से मिलेगी। पकौड़े बनाओ, ये नौकरी बोले, नौकरी नहीं मिल रही लोगों को। जब सरकारी नौकरी मिलेगी तभी तो रिजर्वेशन मिलेगा। या तो आप ये तय कर दो कि जितनी प्राइवेट कंपनियां, इसमें पूरा का पूरा जो रिजर्वेशन है वो लागू होना चाहिए, ये डिमांड होना चाहिए। लेकिन लोग सो रहे हैं, लोगों को क्या लगता है, नहीं ये सरकार मुसलमानों के खिलाफ है, मुसलमानों का नहीं, ये सरकार उनके खिलाफ और भी ज्यादा है, उनकी रोजी रोटी और ले रही है जिनका रिजर्वेशन है। अब रिजर्वेशन तो मिलेगा नहीं, और आज क्या है, कॉन्ट्रैक्ट बेस पे काम करना पड़ता है। अच्छा, मुसलमानों के बारे में बात करते हैं तो जरा देख लो कि उनकी रेलवे में कितनी नौकरी, 2% नौकरी रेलवे में है, 98% नौकरी हमारे भाइयों की है, उनकी नौकरी जा रही है। अगर इंडिया की बात करोगे 1% मुसलमान उसमें, अरे कौन चिल्लाल करता है बिल्कुल। उसके अंदर जो है 1% मुसलमान है, हर दूसरे भाई। तो ये रिजर्वेशन सामने से खत्म करने की हिम्मत डेयरिंग नहीं है, तो ऐसा ये रिजर्वेशन खत्म किया जाए। इस पर सरकार, इस पर जो है ना, लोगों को खड़े होना चाहिए, लोगों को बोलना चाहिए। और मुल्क की हालत यह है कि पिछले 5 सालों में 10 लाख करोड़ माफ कर दिया लोन इन लोगों का, बड़ी बड़ी कंपनियों का। और सुनिए, कई लाख लोग यहाँ से चले गए, और क्या गरीब बेचारा तो मर रहा है, तो उसके बाद पैसे ही नहीं, कहाँ जाएगा। दूसरे मुल्क में जा रहे हैं, कुछ करोड़ रुपए लगता है। पहले ये था ना, टर्की में 2 करोड़ लगता है, 2 करोड़ ले आओ, एक मकान खरीद लो, 2 मकान है, एक मकान खरीद लो, अब रहने के लिए एक मकान भाड़े भी दे दो और अपनी जिंदगी गुजार दो। ऐसा अब 2 के 4 या 5 हो गया। इसी तरह से सब मुल्क को देखा, बहुत लोग भाग के आ रहे हैं ना, तो रेट बढ़ गया। तो ये लोग जा रहे हैं तो पैसे लेके जा रहे हैं ना, ऐसे थोड़ी आ रहे हैं।
कितने पैसे यहाँ चले जाए, बाहर जा रहे हैं, कैसे जा रहे हैं? क्या आरबीआई परमिशन लेके जा रहे हैं? सब ब्लैक के पैसे निकाल के सब भेज रहे हैं यहाँ से और देश को खोखला कर रहे हैं। और हम जो है उन गरीबों का पैसा माफ करने के बजाय हम जो है बड़े बड़े कारपोरेट का पैसा हम जो माफ करने कर रहे हैं, ये हो रहा है देश में। 2014 से 2019 12 और 14 से नहीं बता रहा हूँ आपको, मैं लिख कर रखा हूँ, 55 लाख करोड़ कर्ज था देश में आज़ादी से लेके 2014 के पहले तक, और 9 साल या 10 साल जितना बोले उसमें 205 लाख करोड़ हो गया, यही ना, 4 गुना बराबर 205 कर्ज हो गया। अब भारतवर्ष का एक एक बच्चा, ये कोई झूठ नहीं है, ये आप इंटरनेट में डालिए आपको मिल जाएगा। तो मैं इस पर बोलूँ कि नहीं बोलूँ? मैं कोई दंगा करने तो आया नहीं हूँ। अबू आसिम को परमिशन नहीं मिलेगा अब हाँ वो करने का, पुलिस वाले मुझे नहीं देंगे, लेकिन नीलेश राणे को दे देंगे, नीतीश राणे को, कि जो सरकार की तरफ से जो चाहे बोले, वो कुछ भी कह सकता है। तो ये देश में हो रहा है कि एक बच्चा जो पैदा होता है 1.25 लाख रुपए का कर्जदार है वो बच्चा, और ये कर्जदार ऐसी जबानी नहीं है, हर साल बजट में पैसा इंटरेस्ट का देना पड़ता है। ये हालत हो गई है। अब हम यहाँ की बात करें, हमारे शहर में हम आए, कितने लोग मुझे मेरे बेचारे नौकरी सरकार नहीं दे रही है, उन लोग बेचारे कहीं ठेला लगाते थे, और मैं चलता हूँ ना गाड़ी से ना, यकीन जानिए पूछने की ज़रूरत नहीं, बात हमको ना केला बेचने वाला, मुंगरी बेचने वाला, चाय बेचने वाला, गाड़ी साफ करने वाला, गाड़ी का क्लीनर, गाड़ी का ड्राइवर, इलेक्ट्रिक का काम करने वाला, वॉल पेंटिंग करने वाला, कौन है? मुसलमान। 80 साल का 85 साल का आदमी बैठा है गरीब बेचारा, स्कूल के सामने इतना बड़ा टाट बिछा के 500 रुपये की प्रॉपर्टी पूरी है, बच्चों को बेच रहा है, नौकरी नहीं है। अब वो जहाँ बैठ रहे हैं ना, वो जगह भी खाली करा दिया, जहाँ सब खाली करा दिया, वहाँ पे क्या कुछ, वहाँ पे कुछ मूर्ति बना दिया, क्या कर दिया वहाँ पे। अरे भाई, लोगों को पेट खाली उनकी जगह दो ना। मैं सरकार से मांग करना चाहता हूँ कि एक जो है ना फेरी वाले को जोन बनना चाहिए, ताकि लोग अपनी रोजी रोटी कमा सके। सरकार की जिम्मेदारी है कि मुल्क में रहने वाले हर व्यक्ति को कम से कम रोजी रोटी का बंदोबस्त करे। अब भीख मांगना मत बनाइए सरकार। अब 82 करोड़ लोगों को, 80 करोड़ लोगों को राशन दे रहे हैं आप, और आप कह रहे हैं देश डेवलप कर रहा है। डेवलपमेंट हो गया तो 80-85 करोड़ ऐसे लोग हैं जिनके पास राशन नहीं देंगे तो भूखे रहेंगे वो। तो आप ये इसके बजाय उनको रोजी रोटी से जोड़ना चाहिए। रोड हर जगह पे कम से कम एक ऐसा जोन बनना चाहिए, जो लोग बेकार हैं उनको बैठने की सरकार जगह देना चाहिए। इस देश के रहने वाले, बाहर के नहीं है। दूसरा, अभी ये CA NRC शुरू करने जा रहे हैं कि हम चेक करेंगे। भाई CA NRC में मेरा नाम है अबू आसिम, अगर अबू हाशिम लिख दिया ना दूसरे सर्टिफिकेट पे, एक अबू आसिम है तो मैं गया काम से। एक का मेरा मोहम्मद है तो मोहम्मद अगर MOHD लिख दिया या MOHAMMED लिख दिया, 2 सर्टिफिकेट है, मैं गया काम से। मोहम्मद में ए कहीं लिख दिया, कहीं लिख दिया ना, ये क्या है? मतलब ये सब एक बहाना है मुसलमानों को तंग करने का। तो ये चीज़ें देश में जो है ना एक बेचैनी पैदा कर रही है। इससे जो है देश खोखला हो रहा है और समाज में हिंदू मुस्लिम बंटवारा हो रहा है। हम देश में हिंदू मुस्लिम साथ साथ रहते हैं। हम तो यहाँ जाते हैं मुसलमानों से कहते हैं कि मुसलमानों तुम याद रखो कि हमारे पैगंबर रसूलुल्लाह ने कहा है ना कि अगर तुम्हारा पड़ोसी भूखा है, तुम पेट भर के खाना खाते हो ना, तो तुम मुसलमान नहीं हो। आज से जाओ अपने हिंदू भाइयों से कह दो आधी रात को खून की जरूरत पड़ेगी, किसी को हिंदू को मत बुलाना, मुसलमान अपना खून देगा। क्योंकि हमको, अगर हम मुसलमान ही नहीं तो फायदा क्या? हम तो अपने दिल की बात कर रहे हैं। इन चीज़ों को लेकर बहुत बेचैनी है समाज के अंदर, बहुत प्रॉब्लम है समाज के अंदर। ये जो चीज़ें हो रही देश में, बिल्कुल एक तरफ सरकार का कानून, एक तरफ भगवान का कानून, दोनों टकरा रहे आपस में आकर के। इसलिए हम आपसे आए हैं कि भाई कि हम सब जो हैं इस मुल्क में इज्जत आबरू की ज़िंदगी गुजारते हैं डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर के बनाए हुए कानून के मुताबिक। वो कानून हमें पूरी सुरक्षा देता है। आसमान की ऊंचाई पर बैठा हुआ कोई व्यक्ति हो या सड़क पर भीख मांगने वाला हो, कानून के नज़र से एक है, वो ख़त्म होता जा रहा है। ये लड़ाई है। हम बुलाना ये तमाम लोगों से कहना चाहते हैं, आप सब लोग इलेक्शन आएगा ना तो वोट उनको दीजिएगा जो लोग डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर के कानून को मानते हैं। पैसे मत लीजिएगा, भ्रष्टाचार मत करिएगा, सरकार अच्छी बनाइए जो सरकार गरीबों के हित की काम कर सके। आपने बताया कि चीटिंग का गुना दाखिल करना चाहिए इलेक्शन कमीशन ने, तो सेंट्रल में अभी भाजपा की सरकार है और स्टेट में भी भाजपा की सरकार है। उन्होंने जो मैनिफेस्टो दिए थे वो पूरे नहीं हुए क्या लगता है आपको? जैसे 2 करोड़ का नौकरी देने का, उसी तरह से MSP देने का उन्होंने वादा किया था। देखिए MSP देने का वादा किया तो पूरा हुआ क्या? नहीं हुआ ना पूरा। मैं भाजपा या समाजवादी या कांग्रेस की बात नहीं कर रहा हूँ,
मैं एक आम बात कह रहा हूँ कि जितनी भी सरकारें, अब भाषण आप आइए हमको वोट दीजिए, हम 15 लाख रुपए एक एक घर में पहुंच जाएगा बिना मांगे हुए। लोग अरे वाह, इससे अच्छा क्या हो सकता है, दे दो 15 लाख आज तक आएंगे। आप हमको वोट दो, 2 करोड़ को रोज नौकरी देंगे, नौकरी तो कम होती जा रही है, नहीं मिल रही है। तो ये चीजें हैं ना, इन चीजों पे आप अगर हमसे मांग रहे हो कोई चीज, हम आपको उस बदले कुछ दे रहे हैं, तो मैं समझता हूँ चीटिंग तो हुई ना ये। आपने अभी सब इतना बताया, एक तरफ मराठा आरक्षण शुरू है, अपने मुस्लिम आरक्षण का इसमें कुछ भी उल्लेख नहीं। हाँ, सब वो करते करते थक गया ना, थोड़ा बाकी है। 5% का जो है ना नोटिफिकेशन निकाला था कांग्रेस पार्टी, कांग्रेस और एनसीपी की सरकार, 16% मराठा, 5% मुस्लिम। और उसके बाद कुछ लोग कोर्ट चले गए। अब हर समाज के खिलाफ कुछ लोग रहते हैं, तो कोर्ट ने कहा कि 5% मुसलमानों को रिजर्वेशन तुरंत दे दो एजुकेशन में, और 16% मराठा समाज का रिजेक्ट कर दिया कि नहीं मिल सकता। संघर्ष हुआ, मराठा समाज, बहुत सारे MLAs हैं, बहुत मिनिस्टर्स हैं, तो उन सब ने मिल करके बहुत कोशिश किया, सरकार पर दबाव डाला। और कोई मनोज, क्या नाम उनका है, जरंगे साहब को मैं सल्यूट करता हूँ। उस आदमी ने सरकार को झुका दिया, और सरकार ने एक दिन का वो अधिवेशन बुलाया स्पेशल, और 10% अनाउंस कर दिया। अब वो 10% अनाउंस कर दिया, लेकिन कहते हैं कि कोर्ट में टिकेगा नहीं, वो सिर्फ दिखाने का है। तो मैं सरकार से कहना चाहता हूँ कि आप उसको कोर्ट में टिके ऐसा करिए, आप दिल्ली सरकार से बात करके कोटा बढ़ाइए या कुछ भी कीजिए। ओबीसी का जो पहले से उसमें कमी नहीं होना चाहिए, और जो दूसरा कोटा है उसमें बढ़ा दीजिए आप कोटा, या जो भी तरीका है, लेकिन 10% अगर सरकार ने दिया है तो कानून में वो रहना चाहिए। आप 5% की हम बात कर रहे हैं, तो कहते हैं मुसलमान को धर्म के नाम नहीं मिलेगा। अरे भाई, क्यों उनको बुद्धू बनाते हो? कोर्ट ने देखा है ना, सब पढ़ा है, किस नाम पे देना चाहिए। उसमें मुसलमानों की वो जातियाँ जो इकोनॉमिकली, एजुकेशनली, सोशली बैकवर्ड हैं, उनकी जातियों की लिस्ट बनाया कोर्ट ने कि इनको मिलना चाहिए। इनको मिलेगा। अब लोग कहते हैं आप क्यों नहीं उतरते सड़क पर? मैं सड़क पर उतर जाऊँ, सबको जेल भेज दूँगा। मतलब है, अगर मैं जज्बात में उतर जाऊँ और कुछ थोड़ा सा कुछ आगे बढ़ जाए, लड़के कहीं पत्थर मार दें, तो क्या काम से? सब जेल जाएंगे, कुछ मर जाएंगे। हम कानून के दायरे में रह के हर सेक्शन में मांग कर रहे हैं, लेकिन सरकार नहीं सुन रही है। और मैं कांग्रेस पार्टी को इसका जिम्मेदार ठहराता हूँ कि आपने लाया था और आपकी सरकार फिर आई थी बीजेपी से दूर, लेकिन आपने नहीं दिया। अब आप कह रहे हैं कि मिलना चाहिए, भाई आपने क्यों नहीं दिया? मुंह में राम बगल में छुरी। तो मनोज जरंगे तो ओबीसी में मांग रहे हैं ना। नहीं, मगर ओबीसी का लेस करने से ओबीसी के लोगों को नाराजगी, उनका कोटा कम होगा। अब आने वाले चुनाव राज्यों में अब लड़ेंगे क्या समाजवादी पार्टी? देखते हैं, अभी दौरा करके देखते हैं कितने अगर लड़ने की पोजिशन होगी तो लड़ेंगे। अभी भाजपा एक बात कर रही है कि अब की बार 400 के पार, ये 400 होने वाला है क्या? कैसे मालूम पड़ेगा उनको? जुमलेबाजी। ये चक्कर मेरा है। तो सब कोई कहता है कि नहीं, वो जो है उनके पास सिटिंग रहती है, इसलिए वो बोल रहे हैं कि हम कर लेंगे तो हो जाएगा हमारा काम। तो अगर मैं नहीं समझता कि भाजपा ऐसा गलत काम करेगी। भाजपा बहुत सी पार्टी को करेगी, वो तो राम का नाम लेती है, राम की पुजारी है वो लोग, तो चीटिंग तो करेंगे नहीं। लेकिन मैं भाजपा को कहना चाहता हूँ कि आप दिल खोल के बड़ा दिल करिए और बोलिए कि ईवीएम हटा देती हैं। जो तुम्हारे पे दोष लगाते हो ना, मैं ईवीएम को उठा फेंक देता हूँ और मैं 400 सीट लाऊंगा, उसके ऊपर बैलेट पे लाऊंगा, दिखा दो। क्योंकि जिसने बनाया था ना ईवीएम, उन्होंने बंद कर दिया, वो नहीं कर रहे हैं। देश के बड़े बड़े कंट्री जो डेवलप्ड कंट्रीज हैं, विकसित देश हैं, वो नहीं कर रहे हैं, तो हम क्यों कर रहे हैं भाई? तो हम तो भाजपा के नेताओं से कहेंगे कि आपको 400 से पार लाना है, तो आप जो लोग आपको आरोप लगा रहे हैं, तो आप एक बात जो है ना, इसको ईवीएम को हटा दीजिए और उस पर कर दीजिए, फिर 400 पार लाइए, तो फिर कोई बोलने काबिल नहीं रहेगा। इंडिया अलायंस में रहेंगे क्या समाजवादी? समाजवादी है ना उत्तर हाई प्रदेश हाई में। यहाँ तो बहुत छोटी पार्टी हम लोग हैं, हमारी पार्टी है ना उत्तर प्रदेश में, इंडिया अलायंस। सुप्रीम कोर्ट का आज ही जजमेंट है कि एलएक्यू के लिए कोई भी लोक प्रतिनिधि यदि सवाल पूछता है या फिर पक्षांतर वो चेंज करता है पक्ष, तो उस पर केस चलेगा। आज का स्टेटमेंट है। सवाल पूछता है तो क्यों? सवाल वो पैसे लेके पूछा। हाँ, तुम पैसे लेके जाते हो जेल भेज दो उसको। लेकिन मैं तो पूछता हूँ, मैं सवाल पूछता हूँ, मैं थोड़े पैसे लेता हूँ, मुझे तो जेल भेज नहीं सकते आप। तो अब पक्ष बदली करता है ना, बिल्कुल कर। हमने वोटर से पूछो जाके, फिर से जाओ, फिर से इलेक्शन लड़ो कि भाई मैं इसमें आया था, गलती मेरी हो गई थी, मैं भाई साहब मैं आपका रिजाइन करता हूँ, अब मैं फिर से इलेक्शन लड़ूंगा, दूसरी पार्टी से जीत के आऊँगा। लेकिन ये जो पार्टी बदली करने का कानून खत्म होना चाहिए। महाराष्ट्र में जो सरकार गिराई गई या इधर के लोग उधर गए, इस पे आपकी क्या प्रतिक्रिया है? उस पर क्या है ना, हमने कहा ना कि पार्टी बदली करना बंद होना चाहिए।
मोदी की गारंटी चल रही है सब जगह पे, क्या है उसके बारे में आपकी राय? गारंटी तो चल रही, तो गारंटी पूरी नहीं हो रही है। गारंटी किसान बैठा बेचारा इतने दिनों से, अगर गारंटी है तो उसको कीजिए ना। दो साल में दुगना आय हो जाएगी। अगर हो गई तो किसान उनको नमस्ते करता है, उनको मुबारकबाद देता है। बैठा हुआ तो गारंटी किधर है? ओके, ठीक है। थैंक यू भाई साहब।